आप तमाम नाज़रीन का एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल में खैर मक़दम है। बतारीख़ 8 जुलाई बरोज़ हफ्ते को SC ST BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर वाक़ नामपल्ली में बड़े पैमाने पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सदर नशीन फ्रंट सनाउल्लाह खान की सदारत में यह कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। वामिन मोशीराम ने इस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के SC ST और BC गुज़िश्ता पिछले कई सालों से जो मसाइल में मुब्तला है, ब्राह्मण तबके के लोग इन्हें हमेशा से ही अछूत कहकर इनका इस्तेसाल करते आ रहे हैं। इन्होंने कहा कि हर वक्त BJP मरकज़ी हुकूमत का हर फैसला मुल्क में इंतशार फैलाने के लिए ही होता है और कहा कि BJP का मकसद यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए मसला उठाकर मुल्क के मुसलमानों को एहतजाज करने के लिए उकसाना है। मज़ीद इन्होंने कहा कि मुसलमानों से अपील की कि वो इस मसले पर सड़कों पर निकलकर बिल्कुल भी एहतजाज ना करें। SC ST और BC इस मसले पर एहतजाज करेंगे। कहा कि अगर मुसलमान इस मसले पर एहतजाज करते हैं तो BJP को साल 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात में शानदार तरीके से कामयाबी हासिल होगी और वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे। इन्होंने आवाम से गुजारिश की है कि वो इस मसले पर एकजुट होकर UCC के फैसले को रिजेक्ट करें। इस गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में UCC से जुड़े मामलात पर तबादले ख्याल करने के लिए मिस्टर वामिन मोशीराम, मिस्टर गद्दर, सैयद मतीन अहमद, प्रोफेसर अनवर खान साहब और दीगर कई सारे दानिशवरान, प्रोफेसरान और रिटायर्ड IAS ऑफिसरान भी मौजूद थे। तमाम ने अपने ख्यालात का इज़हार किया और कहा कि हमें सबको मिलकर इस मसले पर गहराई से और बारीकबीनी से बात करने की ज़रूरत है और एक करारदाद के साथ आगे आने की ज़रूरत है जो कि चेयरमैन लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को भेजी जाएगी। और कहा कि हमें यकीन है UCC तनू की खतरों को कमज़ोर कर सकता है। आइए जानते हैं इस खुसूस में मज़ीद तफसीलात एवरी टाइम्स न्यूज़ चैनल के साथ। BC मुस्लिम फ्रंट की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर में एक राउंड टेबल मुनक़िद की गई। इस राउंड टेबल का अहम मकसद ये था, आज हिंदुस्तान में एक बहुत ही अहम मौजू के ऊपर चर्चा चल रहा है, वो है UCC यूनाइटेड सिविल कोड का। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है ये पब्लिक को मालूम नहीं था, लेकिन हाल ही में लॉ कमीशन ने एक ऑर्डर निकाला कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हुकूमत कानून बनाने जा रही है, आप लोग अपनी राय दो। तो जैसे ही लॉ कमीशन का ये ऑर्डर आया, आवाम में किस्म की बेचैनी पैदा हो गई, क्योंकि बेचैनी होना एक लाजमी जज है। क्योंकि जब जब BJP कोई नया कानून लाती है तो उससे हमारे मुल्क में सिर्फ इंतशार पैदा होता, उसके हर कानून के ऊपर इंतशार हुआ। इसीलिए ये कानून के बारे में भी सबकी राय यही है कि अगर ये कोई नया कानून ला रहे हैं तो एक मुल्क में एक इंतशार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मौजू को मद्देनज़र रखते हुए, लोगों की बेचैनी को महसूस करते हुए यहाँ पर राउंड टेबल रखे हैं। ये राउंड टेबल में ख़ास बात ये रही कि तमाम तबके के लोगों की नुमाइंदगी रही। इसमें क्रिश्चियन, सिख, दलित, BC और मुस्लिम। तो इन तमाम के ज़रिए हम बैठ के एक राय आमा तैयार कर रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों ज़रूरत पड़ी मुल्क में। अगर कल के दिन कोई ये कहे कि हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड लाए तो गवर्नमेंट क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कई मज़हब के लोग रहते हैं। अगर हिंदू यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है तो मंदिरों में आप क्या किसी मज़हब के आदमी को नहीं रख सकते। आज हमारे पास इस मुल्क का माहौल ये है कि मुल्क के सदर को भी बड़े बड़े मंदिरों में दाखिला नहीं दिया जाता। हाल ही में हमारे सदर एक मंदिर को गए थे, जगन्नाथ मंदिर को, तो उनको बाहर खड़ा किया गया। तो जब हिंदुत्व में इस तरह का जो कानून है ब्राह्मणिज्म का, अगर उसमें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो क्या वो दलितों को उनके मंदिरों में आने देंगे? तो इसीलिए क्या है, मुल्क में इंतशार फैलाने वाला कानून है। हम ये चाह रहे हैं कि यह कानून को हुकूमत मनसूख करे, क्योंकि इलेक्शन के करीब एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रही BJP। हम BJP के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप यह कानून को मनसूख करो, यह कानून हिंदुस्तान में चलने वाला नहीं है। शुक्रिया। इतनी समझ में नहीं आता मुसलमानों को, अछूत कैसे हिंदू है? जो ब्राह्मण उनको छूने लायक नहीं मानते वो भी हिंदू, जो गले में जनेऊ पवित्र धारण करता है वो भी हिंदू। अजीब किस्म की बात है। तो ब्राह्मणों को तो
मैं पिछवाड़े पे लात मारने का हकदार हूं, मगर मुसलमानों को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमको हिंदू मत कहो भाई। क्यों हम लोगों को गाली दे रहे हो? हमको गाली क्यों दे रहे हो? राजकोट के दयानंद सरस्वती नाम के ब्राह्मण ने ये रिकॉर्ड में लिख के रखा कि मुसलमान, जब मुसलमान आए तो ये मुसलमान की, हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। रिकॉर्डेड है, मेरे से ले लेना। दयानंद सरस्वती, जिसको 2 साल हो गए मर के, दयानंद सरस्वती का जन्मदिन जो है 200 सालाना कार्यक्रम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मनाया। राजकोट है गुजरात का। उसने कहा हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है। अगर हिंदू मुसलमान की दी हुई गाली है तो ब्राह्मण लोग हमको गाली क्यों दे रहे? हिंदू कह के चलो ठीक है, ब्राह्मण लोग हमको गाली दे रहे। कुछ सीखने को मिला और इब्तिदाई दौर में साहब से, अभी कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने से पहले साहब से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिला था। और कल बहुत अच्छी बात मुझे अनवर खान साहब से भी सीखने को मिली थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा कोरोना वायरस है जो सबको लेकर डूबेगा। और चैलेंज के साथ एक बात बोल रहा हूँ, मेरी अपनी दानिशमंदी, मेरी अपनी विजदान की बात बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, ये मेरा अपना नज़रिया है। वी आर हियर टू गिव अवर ओपिनियन, तो मेरा अपना नज़रिया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि ऐसी हुकूमत ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का लाने का पेशकश की है जो खुद यूनिफॉर्मिटी के यूज से दूर है। और इसका सिंपल सा अगर आप मुझसे डेफिनेशन पूछेंगे आप कि नरेंद्र मोदी को ने जिसने अनाउंस किया है कि भाई यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, लॉ कमीशन ने फलां चीज़ दी है, फलां चीज़ दी है, वी आर ऑल हियर टू गिव अवर ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मेरा पहला सवाल लॉ कमीशन से है, आर यू डेयर इनफ टू एक्सेप्ट अवर व्यूज? आप हमारे व्यूज के हिसाब से आप अपना ओपिनियन फॉर्म करोगे?